आज हम महाकवि कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास और रविन्द्रनाथ टैगोर के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास के बारे में विस्तार से जानेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास ने किन किन उनकी क्या क्या कौन कौन सी रचनाएं हैं और उन्होंने श्री रामचरितमानस में किस प्रकार से रामचंद्र जी के बारे में विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। तो पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास के माता पिता कौन थे और उनका विवाह किनके साथ हुआ और उनके गुरु कौन रहे। तो इस प्रकार तुलसीदास जी का जन्म अधिकांश विद्वान 1532 ईस्वी के आसपास मानते हैं। तो इनके जन्म के संबंध में भी यह मतभेद है, लेकिन अधिकांश जो विद्वान हैं वो 1532 ईस्वी इनका जन्म मानते हैं। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म सोरो में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मतलब जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म जो है सोरो में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। घर से निष्कासित होकर तुलसी इधर उधर भटकते रहे। जब घर से उनको माता पिता ने त्याग कर दिया तो वो इधर उधर भटकते रहे, लेकिन जब काशी में रहे इन्होंने नर हरिदास के निर्देशन में इन्होंने संस्कृत भाषा, वेद पुराणों का अध्ययन किया। युवा होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से इनका विवाह हुआ और पत्नी के प्रति अत्यधिक ये आसक्ति रखते थे। तो हमने देखा किस प्रकार से इनका नक्षत्र, जो मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता इनका त्याग कर देते हैं और फिर वो इधर उधर भटकते रहते हैं। और उसके बाद नरहरदास के निर्देशन में इन्होंने संस्कृत भाषा, वेद पुराणों का अध्ययन किया और ज्ञान प्राप्त किया। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से इनका विवाह होता है। तो ये अपनी पत्नी के प्रति विशेष लगाव रखते थे, आसक्ति थी। और जब एक बार इनकी पत्नी रत्नावली अपने मायके चली जाती है तो ये अपने आप को रोक नहीं पाते और ये अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर जब ये रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो इन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहता है कि जो रस्सी जो पकड़ समझकर वो ऊपर चढ़ रहे हैं वो रस्सी नहीं, सांप है। जब रत्नावली से इनकी भेंट होती है, मिलते हैं, तो रत्नावली इनको बहुत बुरा भला कहती है और ये कहती है कि इतनी आसक्ति की मतलब ठीक नहीं, इतना लगाव तो भगवान श्री राम से करो, ईश्वर से करो तो तुम्हारा ज़्यादा कल्याण होगा। ये शरीर तो हाड़ मांस का है, इसके प्रति इतना लगाव रखना ठीक नहीं। और वो क्या कहती हैं, अस्ति चरम मैं देव मम, रत्नावली कहती है अस्ति चरम मैं देव मम तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में होती न तो भव भीत। तो यहाँ रत्नावली उनको समझाती हुई कहती है कि यदि तुम मेरे प्रति ऐसी आसक्ति रख रहे हो, यदि ऐसा आसक्ति तुम अपने श्री राम के प्रति रखो तो तुम्हारा इस संसार से उद्धार होगा। इस संसार, ये भवसागर जो है उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी और वो तुम्हारी जो नाव है, जीवन रूपी नाव, वो इस संसार से वो पार उतारेंगे, यानी आपका कल्याण होगा। तो इस प्रकार जब रत्नावली उनसे कहती है तो ये बात तुलसी जी को चुभ जाती है और समझ में भी आ जाता है कि संसार में
हाड़ मांस के प्रति इतना लगाव, यानी पत्नी के प्रति इससे अच्छा तो ईश्वर के प्रति लगाव रखें, या ईश्वर की आराधना ज़्यादा अच्छी है। और इस प्रकार रत्नावली का जो एक तरह से उल्हाना देना तुलसीदास जी के जीवन को बदल के रख देता है, और फिर वो राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि तुलसीदास को जब ये पता लगा कि राम कहाँ मिलेंगे, तो वो इस राम की खोज में लग जाते हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि चित्रकूट में वहाँ पर जो कथा चल रही है और वहाँ पर वे आते हैं, और जो पंक्ति में जो अंतिम जो पुरुष होंगे वही राम और लक्ष्मण होंगे। तो वहाँ पर वो तुलसीदास जी जाते हैं और वहाँ पर उनको श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन होते हैं, ऐसा जनश्रुति के अनुसार माना जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास जी के जीवन में रत्नावली का भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा, क्योंकि जब वो इस दोहे से अस्थि चरम में देव मन कामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में होती न तो भव भीत, तो इस दोहे से उनके जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। इसके बाद तुलसीदास महान कवि के साथ साथ महान संत भी थे। मतलब उन्होंने उन्होंने समाज में भाईचारे की भावना, आपसी प्रेम की भावना और समानता की भावना को विशेष बल दिया। तो वे महान कवि के साथ एक संत भी महान संत थे। तुलसी का जो साहित्य है वो भी अपने आप में काफी अनुपम है, विशाल है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के महान कवि थे। उन्होंने प्रबंधक एवं मुक्ता दोनों प्रकार के काव्य लिखे हैं। मतलब उन्होंने प्रबंधक एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे। रामचरितमानस, उनका जो रामचरितमानस में उन्होंने श्री रामचंद्र जी और उनसे संबंधित सभी घटनाओं का सुंदर वर्णन किया है। यह तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसने तुलसी को सदा के लिए अमर बना दिया। रामचरितमानस 7 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 7 खंडों में विभाजित है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विस्तृत चरित्र चित्रण किया गया है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह एक आदर्श ग्रंथ है। गोस्वामी जी ने शैव तथा वैष्णव मतों में शिव, पार्वती तथा राम की स्तुति कर एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। साहित्य की दृष्टि से यह एक आदर्श काव्य है। साहित्य की दृष्टि से कैसा काव्य है? आदर्श काव्य। और इस काव्य में उन्होंने शैव और वैष्णव मत में समन्वय स्थापित करने का पूरा प्रयास किया, जिसमें हम देखते हैं कि शिव, पार्वती तथा राम की स्तुति जो कर एकता स्थापित करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। और रामचरितमानस में राजा रामचंद्र, दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और उनके परिवार, जिसमें उनकी माताओं का, और किस प्रकार से राम वनवास जाते हैं, जिसमें सीता भी उनके साथ जाती है, और भाई लक्ष्मण भी अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनके साथ जाते हैं। राम के मना करने पर सीता नहीं मानती हैं और अर्धांगिनी का उदाहरण देते हुए और वो उनके साथ ही जाती हैं। राम बार बार समझाते हैं कि वन में जाकर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सीता नहीं मानती हैं और उनके साथ चल देती हैं। इस प्रकार से वो पंचवटी में अपनी कुटिया बनाते हैं और किस प्रकार से उनका हरण रावण के द्वारा कर लिया जाता है। बाद में बालिका वन और हनुमान जी के द्वारा सहयोग से वे लंका पर चढ़ाई करके राम का वध करते हैं और रावण का वध करते हैं। और रावण के वध के बाद श्री राम जो चंद्र जी वापस अयोध्या लौटते हैं और इस प्रकार से वो एक
सत्य की रक्षा करने में सफल रहते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं, क्योंकि राम का जो जीवन है वो अपने आप में आदर्श एवं मर्यादापूर्ण है, इसीलिए वो मर्यादापूर्ण पुरुषोत्तम राम कहलाए। और उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए ही अपना जीवन जिया और पूरा जीवन अपने जन कल्याण में ही लगा दिया। और किस प्रकार से वो किसी मतलब सत्य की रक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते हैं। तो इनका जो आदर्श जो चरित्र है वो रामचरितमानस में देखने को मिलता है कि किस प्रकार राम ने रावण का यानी सत्य रूपी राम ने असत्य रूपी रावण का वध करके मर्यादा को बनाए रखा और सभी जनमानस को यह संदेश दिया कि सत्य की रक्षा करने के लिए मुसीबतों से नहीं डरना चाहिए, त्याग की भावना रखनी चाहिए। राम का जीवन और रामचरितमानस के माध्यम से अपने आप में बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इसमें तुलसीदास जी ने श्री राम की जो चरित्र चित्रण है रामचरितमानस में किया है वो भी एक उत्तम कोटि का देखने को मिलता है। तो श्री राम का जो चरित्र चित्रण है वो रामचरितमानस में विस्तृत रूप से देखने को मिलता है। तुलसी जी का यही उद्देश्य भी रहा। इसके बाद तुलसीदास जी के साहित्य में और कौन कौन सी जो रचनाएं हैं, जिसमें नंबर 2 है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में यहाँ पर ब्रज भाषा में ये लिखी गई है। इस मुक्तक काव्य में अनेक राग रागनियों में बंधे विनय संबंधी पद हैं। इसमें लिखी गई है ब्रज भाषा में, और इस मुक्तक काव्य में अनेक राग रागनियों में बंधे विनय संबंधी पद हैं। भक्ति रस की यह उत्कृष्ट कृति है। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य संबंधी विचारों का सुंदर वर्णन है। तो विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखे हुए इस मुक्तक काव्य में अनेक राग रागनियों में बंधे विनय संबंधी पद हैं। भक्ति रस की यह उत्कृष्ट कृति है। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य संबंधी विचारों का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद है कवितावली। कवितावली यह भी मुक्तक काव्य है जिसमें तुलसी ने अपने इष्ट देवता राम का मार्मिक ढंग से स्तुति गान किया है। मार्मिक ढंग से इसमें केवट प्रसंग जब श्री राम वनवास जाते हैं तो वहाँ पर जब वो नदी पार कर रहे होते हैं तो वहाँ पर केवट श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि आपके चरण के स्पर्श से ही एक शिला जो है वो महिला का रूप धारण कर लेती है। तो केवट के मन में ये थोड़ा संदेह रहता है कि कहीं मेरी नाव कोई जीव न बन जाए जिससे कि मेरी जो जीविका का साधन जो नाव है वो मुझसे छिन न जाए। इसीलिए वो राम से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जो चरण हैं उनको मुझे धो लेने दो। तो इस प्रकार राम भी केवट के मन की स्थिति को जानते हुए उस मतलब जो प्रस्ताव जो रखता है केवट उसको स्वीकार करते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हैं कि केवट के मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर केवट प्रसंग इसमें केवट प्रसंग लंका दहन में लंका के बारे में किस प्रकार से लंका को हनुमान जी जब जाते हैं वहाँ अशोक वाटिका में और उसके बाद वो वहाँ उजाड़ कर उसके बाद वो लंका को अपनी पूंछ में जब उनकी आग लगा दी जाती है तो उससे वो जला के उसको राख कर देते हैं। तो यहाँ पर लंका दहन का भी वर्णन है। हनुमान जी के युद्ध कौशल का बड़ा सजीव चित्रण मिलता है कहाँ पर? कवितावली में। तो यह एक मुक्तक काव्य है जिसमें तुलसी ने अपने इष्ट देवता राम का मार्मिक ढंग से स्तुति गान किया है।
इसमें केवट प्रसंग, लंका दहन तथा हनुमान जी के युद्ध कौशल का बड़ा सजीव चित्रण मिलता है। इसके बाद है गीतावली। यह सुंदर गीत काव्य है। गीतावली क्या है? एक सुंदर गीत काव्य है जिसमें ब्रज भाषा के गीतों में रामचरित्र का सुंदर वर्णन है। यह सरल एवं लीला प्रधान रचना है और वात्सल्य रस हृदय ग्राही है। गीतावली, यह गीतावली जो है गीति काव्य है, इसलिए इसका नाम गीतावली। से ब्रज भाषा में के गीतों में रामचरित्र का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है और वात्सल्य रस इसका हृदय ग्राही है, हृदय को छू लेने वाला है। दोहावली, इसमें दोहों के रूप में राम भक्ति का वर्णन है। इसमें कुल 573 दोहों का संकलन देखने को मिलता है। रामाज्ञा प्रश्न, इस ग्रंथ में 7 सर्ग हैं तथा राम कथा का दोहों में जिसमें प्रश्न और उत्तर समाहित है वर्णन किया गया है। तो दोहावली में कितने हैं? 573 दोहों का यह संकलन है दोहावली में, और राम भक्ति का इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद है रामाज्ञा प्रश्न। इस ग्रंथ में 7 सर्ग है तथा राम कथा का दोहों में जिसमें प्रश्न उत्तर समाहित है वर्णन किया गया है। बर्वे रामायण। बर्वे रामायण क्या है? इसमें बर्वे छंद में राम कथा से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। बर्वे रामायण में क्या है? राम कथा से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। राम लगा नहचु, राम लगा नहचु, इसमें पूर्वी अवधि में लिखित राम कथा संबंधित कुछ छंद हैं। इसके बाद कृष्ण गीतावली। इसमें ब्रज भाषा में कृष्ण चरित्र का स्फूट पदों में वर्णन किया गया है कृष्ण गीतावली में, तो इस ब्रज भाषा में ये लिखी गई है। इसके बाद वैराग्य संदीपनी। इसमें वैराग्य संबंधी छंद हैं जिसमें धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धांतों का विवेचन देखने को मिलता है वैराग्य संदीपनी में। इसके बाद पार्वती मंगल। तो पार्वती मंगल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव और पार्वती के विवाह का विस्तृत वर्णन किया है कि शिव और पार्वती के विवाह की क्या दशा, किस प्रकार से विवाह हुआ, उस पर प्रकाश तुलसीदास जी ने डाला है। जानकी मंगल। इसमें ब्रज भाषा में राम और सीता के विवाह का वर्णन किया है। इसमें जानकी मंगल में इसे ब्रज भाषा में राम और सीता के विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। पार्वती मंगल में तो शिव पार्वती और जानकी मंगल में राम और सीता के विवाह का वर्णन है, पर भाषा ब्रज है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो उनके जो क्या उनकी विशेषता रही है, तो वो है महान लोक नायक तुलसी। तुलसी जी ने मध्यकाल में निराश तथा पददलित हिंदू समाज का मार्गदर्शन किया और हिंदुओं की रक्षा की। तो मध्यकाल में भारत में उस समय मुगलों का शासन चल रहा था और जो उस समय इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा था। तो पूरे जो हिंदू समाज में उस समय निराशा व्याप्त थी और लोग परेशान थे, क्योंकि मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई जा रही थी। लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा था कि हिंदू धर्म छोड़ के आप इस्लाम धर्म स्वीकार करें, और इस्लाम के मानने वाले भी जो शासक उस समय मुगल अकबर का शासन, तो उस समय ये बल दिया जा रहा था कि धन का लालच देकर तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन पर विशेष बल। तो भारत में जो कमजोर जातियां जो आर्थिक रूप से विपन्न थे, उन्होंने मजबूरी में अपना धर्म छोड़ना स्वीकार किया और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया, जिससे कि हिंदू समाज में और अधिक निराशा व्याप्त हो गई कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है और हम किससे ही अपनी व्यथा करें। तो ऐसे समय में भक्ति आंदोलन चला, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का भी नाम आता है, और उस समय भक्ति आंदोलन के संतों ने यही कहा कि देर है अंधेर नहीं, जिसका कोई नहीं उसका
मालिक ईश्वर है। तो इस प्रकार से जब गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को आश्वस्त किया और उनके अंदर भक्ति की धारा बहाई, तो लोगों में एक मानसिक एक सांत्वना प्राप्त हुई और गोस्वामी तुलसीदास लोक नायक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद संस्कृति के रक्षक एवं समाज सुधारक गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति का समग्र रूप में अंकन रामचरितमानस में किया है। किसमें किया है? समग्र रूप में अंकन रामचरितमानस में किया है। संस्कृति एवं जीवन मूल्यों तथा आदर्शों का निरूपण इस ग्रंथ में हुआ है। तो हमें रामचरितमानस और उनके अन्य साहित्यिक रचनाओं में भारतीय संस्कृति की एक अलग झलक दिखाई देती है कि किस प्रकार से उन्होंने प्रकृति का, भारतीय जो एक तरह से जो उनके त्योहार हैं और जो उनके देवता हैं, पूजा पद्धति है, उसका वर्णन रामचरितमानस एवं उनकी साहित्यिक रचनाओं में ये देखने को मिलता है। तो संस्कृति के रक्षक एवं समाज सुधारक के रूप में तुलसी जी का नाम आता है। समन्वयवादी संत, समन्वयवादी संत क्यों कहा जा सकता है कि वे एक महान कवि होने के साथ महान संत भी थे। उन्होंने समाज में सभी धर्मों, जातियों को समानता पर बल दिया। उन्होंने यही बताया कि ये सभी मनुष्य जो हैं वो ईश्वर की संतान हैं और उसी की कृपा से सभी जीवन जी रहे हैं और आपस में भेदभाव करना, जाति भेद करना ये ठीक नहीं है और सभी को मनुष्य की तरह देखना चाहिए, ना कि जाति धर्म के आधार पर। तो इस प्रकार की भावना उनकी सजग रही और तत्कालीन समाज में प्रचलित अनेक धार्मिक परंपराओं तथा जातियों में सुंदर समन्वय स्थापित किया। उन्होंने गृहस्थ और वैराग्य में, भक्ति और ज्ञान में, ब्रह्मा और तत्व ज्ञान में समन्वय स्थापित किया। किसमें? उन्होंने गृहस्थ और वैराग्य में, मतलब ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन जी के आप ईश्वर आराधना नहीं कर सकते, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, इस बात को उन्होंने झुठलाया। भक्ति और ज्ञान में, ब्रह्मा और तत्व ज्ञान में समन्वय स्थापित करने का काम किया। तो आज हमने इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में विस्तार से समझा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, 1532, और वो कहाँ पर? सोरो में। इसके बाद उनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम होसी और उनकी पत्नी का नाम रत्नावली। और किस प्रकार से उन्होंने रचनाएं की, तो उनकी रचनाएं जो साहित्यिक हैं उनका तुलसीदास राम भक्ति शाखा के महान कवि थे। उन्होंने प्रबंधक एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे। तो रामचरितमानस ये उनका सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें उन्होंने राम के आदर्श चरित्र को उभारा है और राम के द्वारा किस प्रकार रावण का वध किया जाता है। पहले तो ये प्रयास किया जाता है कि रावण अपनी गलती को स्वीकार करते हुए सीता जी को वापस छोड़ के जाएं, लेकिन जब राम के द्वारा समझाने पर रावण नहीं मानता है तो असत्य रूपी रावण का अंत श्री रामचंद्र जी के द्वारा होता है। और रावण का भाई विभीषण उसको समझाता है कि ये, और उसके अन्य भाई भी उसको समझाते हैं कि ये असत्य है और ये गलत है कि किसी भी स्त्री का अपहरण करना एक अमर्यादित है। लेकिन रावण को ये समझ में नहीं आती है। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी वानर सेना के साथ और हनुमान के साथ पहुंचकर रावण का वध करते हैं और असत्य को समाप्त करके सत्य की रक्षा करते हैं। यही इस रामचरितमानस में उन्होंने दर्शाया है, चित्रित किया है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका में विनय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विनय किया है कि ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये मुक्तक काव्य है, इसमें अनेक राग रागनी बदे विनय संबंधी पद हैं। इसके कवितावली यह भी मुक्तक काव्य है।
जिसमें तुलसी ने अपने इष्ट देवता राम का मार्मिक ढंग से स्तुति गान किया है। इसमें केवट प्रसंग है, लंका दहन, हनुमान जी के युद्ध कौशल का बड़ा ही सजीव चित्रण देखने को मिलता है। इसके बाद गीतावली, यह एक गीत काव्य है जिसमें ब्रजभाषा में गीतों को लिखा गया है और यह सरल लीला प्रधान रचना है। वास्तव रस इसका हृदय ग्राही है। इसका दोहावली, इसमें दोहे के रूप में राम भक्ति का वर्णन, इसमें कुल 573 दोहे हैं। रामाज्ञा प्रश्न में इसमें 7 सर्ग हैं। बर्वे रामायण में इसमें बर्वे छंद में राम कथा संबंधित घटना का वर्णन किया गया है। राम लगा न छाऊं, इसमें पूर्वी अवधि में लिखित राम कथा संबंधित कुछ छंद है। फिर है कृष्ण गीतावली, इसमें ब्रजभाषा में कृष्ण चरित्र का स्फुट पदों में वर्णन किया गया है। वैराग्य संबंधी, इसमें वैराग्य संबंधी छंद है जिसमें धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धांतों का विवेचन है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती का विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। जानकी मंगल में राम और सीता जी का वर्णन, विवाह का वर्णन देखने को मिलता है जो कि ब्रजभाषा में लिखित है। महान लोक नायक तुलसी, इस प्रकार से उस समय निराश हिंदू समाज में उन्होंने एक तरह से ज्योति जागृत की, उन्हें नई दिशा प्रदान की, इसलिए वो लोकनायक कहलाए। संस्कृति के रक्षक और समाज सुधारक के रूप में गोस्वामी तुलसीदास और समन्वयवादी संत, तो उन्होंने गृहस्थ और वैराग्य में, भक्ति और ज्ञान में, ब्रह्मा और तत्व ज्ञान में समन्वय स्थापित किया। तो आज इस वीडियो में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में विस्तार से जाना और किस प्रकार से उन्होंने श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श के रूप में अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया। इसके आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में विस्तार से समझेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।